भारत आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। रिपब्लिक भारत पिछले 72 घंटे से धराली त्रासदी की एक एक तस्वीर आपको दिखा रहा है कि आखिर कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर जारी है। बीआरओ की टीम लगातार काम कर रही है और कैसे रोड को देखिए खुलवाया जा रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए अभी कुछ देर पहले यहाँ पर और मौसम देखिए अभी बाधा बनी हुई है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार। अभी देखिए हमारे डीजे जो है बारिश में थोड़ा ये वॉक करके आगे की तरफ आ रहे हैं। ये देखिए ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा मंजर, इन्हीं पहाड़ियों से होकर गुजरना है। बीआरओ की टीम लगातार लगी हुई है कि आखिर कैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। कल देर रात भी देखिए काम यहाँ पर जारी रहा और इस देर रात काम के लिए सबसे अधिक ऑफिसर यहाँ पर कैसे ऊपर पहाड़ी तक पहुंचे। तो यहाँ पर देखिए एक बार देखिए, मैं यहाँ पर तस्वीरें एमबीएस में एक बार क्लोज करिए अभिषेक। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि तस्वीरें यहाँ पर देखिए जनरेटर यहाँ पर लाया गया ताकि इसकी मदद से देर रात भी काम हो सके। हालांकि अब कहा यह जा रहा है जो पुल का निर्माण है अगले 4 से 5 घंटों में उसका निर्माण यहाँ पर देखिए हो जाएगा। लेकिन अब अगर मैं आपको बताऊं आगे जो है यहाँ पर ऑपरेशन अगर मैं बताऊं तो देखिए कैसे यहाँ पर चलाया जा रहा है। लेकिन आसपास की दुकानें जो है कई सारी देखिए यहाँ पर बंद हो गई इस त्रासदी के बाद। देखिए हमारे साथ देखिए यहाँ पर मनोज हैं जो लगातार अधिकारियों की तरफ से अपडेट आ रहा है कि आखिर त्रासदी को लेकर अभी क्या ऑपरेशन शुरू किया गया है, कहाँ तक ऑपरेशन पहुंचा। मनोज। बिल्कुल सागर ऑपरेशन जिंदगी के तहत अभी तक जो जानकारी मिल पाई है 566 यात्री अभी तक निकाले जा चुके हैं। अभी जो एक आंकड़ा है 300 लोग अभी भी शेष है जिनको लगातार निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार जो टीमें हैं वो वहाँ पे लगी हुई, कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू टीमें अभी तक बताया गया है जो आंकड़ा प्रशासन की ओर से है 815 लोग यानी कि जो अधिकारी और कर्मचारी है टोटल वहाँ पे मौके पर मौजूद है जो लगातार रेस्क्यू टीम में काम कर रहे हैं। एक के बाद एक जो वहाँ पे लोग फंसे हुए उनको निकाला जा रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह कि जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो अधिकारियों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पे खड़े हुए लगातार 300 के करीब लोग और फंसे हैं जिन्हें निकाला जा रहा है वहाँ से। बिल्कुल देखिए जो आंकड़ा अभी तक हमारे पास में आया वो अभी यही बताया गया है कि 566 लोगों को यहाँ पे निकाला गया है। लेकिन अभी 300 लोग अभी भी शेष है जो वहाँ से जानकारी मिल पाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो सीएम धामी है स्वयं वहाँ पे अभी भी डटे हुए यहाँ पे तमाम जो अधिकारी है कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे। उनको यही निर्देश दिया गया है कि एक एक की जिंदगी जो है कीमती सबको बचाने सबको वहाँ से। मनोज फिर आऊंगा आपके पास, आगे रास्ते कितने खुले उसको लेकर भी अपडेट आपसे लूंगा। आप देखिए बड़ी अपडेट रिपब्लिक भारत पर कि लगभग 566 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है लेकिन अभी भी 300 से 400 लोग वहां पर फंसे हैं। लेकिन इस त्रासदी के बाद देखिए कैसे आसपास की दुकानें बंद हो गई। ये गंगोत्री का ये मुख्य मार्ग है, लोग इतने डर गए सहम गए प्रशासन की चेतावनी के बाद ये लोग खुद ही अपनी दुकानें यहां से बंद करके जा चुके हैं। जिन दुकानों में देखिए तिरपाल लगाने की व्यवस्था नहीं हो पाई, मैं आपको दिखा रहा हूं कि वो लोग अपनी देखिए पूरी दुकान यहां पर खाली करके चले गए क्योंकि लगातार देखिए बगल में भागीरथी नदी यहीं से होकर गुजरती है और वो लोग यहां से अपना सामान जो है लेकर देखिए दूसरे गंतव्य की तरफ रवाना हो गए। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए ये एक देखिए ढाबा था, देखिए पूरा यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। एक एक सामान देखिए यहाँ से जा चुका है और अब यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पर पर्यटक अब एक भी नहीं आ रहे हैं। केवल अधिकारियों की गाड़ियाँ हैं, मीडिया कर्मियों की गाड़ियाँ हैं जो ऊपर अब जाने के लिए यहाँ पर लगी हुई हैं। अब मैं आपको आगे लेकर चल रहा हूँ, देखिए जहाँ पर भागीरथी नदी पूरी यहाँ पर बगल से होकर गुजर रही है और इन्हीं गहरे खाइयों में जो है ऊपर से जब देखिए बादल यहाँ पर फटा तो देखिए इधर भी जो है मलबा काफ़ी बहकर आया इस सैलाब के अंदर। जब वहां पर टीमें पहुंच रही धराली में तो ये भी देख रही है कि आखिर इधर जो है कहीं कोई बहकर तो नहीं आया। रेस्क्यू ऑपरेशन इधर भी चलाया जाएगा और हेलीकॉप्टर के जरिए जो ऑपरेशन अभी चलाया जा रहा है। कुछ देर से देखिए यहाँ पर बारिश हो रही थी, ऊपर आपको घने काले बादल आपको दिखाई दे रहे हैं और हमारे विजय खुद इस समय छाता लगाकर देखिए इस समय कैमरा यहाँ पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि बारिश यहाँ पर लगातार अभी बूंदाबांदी हो रही है। कुछ देर पहले तेज बारिश भी हो रही थी तो मौसम जो है लगातार देखिए दिक्कतें उत्पन्न कर रहा है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में क्योंकि जो पुल का निर्माण किया जाना है, जो यहाँ पर वस्तुएं आई हैं, जो लोहे के देखिए ग्रिल यहाँ पर रखे हैं, इसको देखिए वहां पर बोल्ट को कसने में नीचे उतरने में एक लंबा वक्त यहां पर लगेगा और जो देखिए बैकअप के लिए भी यहां पर कुछ इक्विपमेंट यहां पर रखे गए हैं उस पर भी मैं आपको फोकस करूं। आगे जब देखिए आवश्यकता यहां पर पड़ रही है तो देखिए उसको भी देखिए यहां पर आगे जो है लेकर जाया जा रहा है। लेकिन कैसे देखिए मरम्मत का काम देखिए बहुत बड़ी यहाँ पर चुनौती है एनडीआरएफ एसडीआरएफ के अधिकारियों के लिए जो यहाँ पर आर्मी के जवान है क्योंकि लगभग 5 से 10 गाड़ियां खुद आर्मी की वहां पर पहुंच गई हैं। अब एक बार कोशिश करते हैं, जो दुकानदार हैं देखिए यहाँ से धराली केवल अब कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में वहीं अगर हम आपको बताएं धराली के रेस्क्यू ऑपरेशन पर क्या कुछ कह रहे हैं अधिकारी और यहाँ पर दिग्गज नेता, वो भी आपको सुनाते हैं। जो पूरा ध्यान है वो इस बात पे केंद्रित है कि जो गंगोत्री में धार्मिक पर्यटक थे उनको वहां से निकाला जाए और तकरीबन 400 लोग वहां से निकाले गए हैं।
जो हरसिल तक लाए गए हैं। इसी के साथ तकरीबन 350 लोग 70 हेलीकॉप्टर की जो यहाँ से सेवाएं शुरू करी हैं आर्मी ने, एयरफोर्स ने और यहाँ का जो उत्तराखंड प्रशासन है उससे लोगों को यहाँ हरसिल से उत्तरकाशी तक भेजा जा रहा है, मातली, जहाँ से आगे वो बाय रोड देहरादून की तरफ जा रहे हैं। अभी जितने यहाँ पे टुकड़ियाँ आई हैं जो राहत कार्य के लिए आई हैं, जिसमें भारतीय सेना, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और उत्तराखंड प्रशासन जो है, हमारा पहला सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम यहाँ से पहले तो धार्मिक पर्यटकों को निकालें, उसके बाद जो क्षतिग्रस्त निवासी हैं उनको यहाँ से निकालें और तीसरा यहाँ पर सर्च एंड रेस्क्यू मिशन स्टार्ट करें। जैसे जो कुछ हम कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, वो जारी रहे। तो उत्तरकाशी में आई देखिए त्रासदी के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की गाड़ियां देखिए इन पहाड़ों के जरिए ही वहां तक पहुंच पा रही हैं, क्योंकि सड़क का देखिए मात्र एक यही मार्ग है, गंगोत्री का ये मुख्य हाईवे, लेकिन कई जगहों पर सड़कों के टूटने के बाद लगातार परेशानी आ रही है। यही नहीं, गांव के लोग देखिए पैदल अब सफर तय करके जा रहे हैं, क्योंकि नीचे देखिए कलकल करती है धाराएं, तेज धारा में बहती है भागीरथी नदी, और इसी सैलाब में देखिए कई लोग देखिए बह गए उस त्रासदी में, क्योंकि ये जो है नदी जो है जोड़ती है। बादल फटने के बाद यहाँ पर भी देखिए तबाही का मंजर दिखाई दिया। लेकिन आखिर रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर कैसे चलाया जा रहा है, कैसे इंडियन आर्मी के जवान, आईटीबीपी और हर एक देखिए एजेंसियां इस समय मुस्तैद हैं चप्पे चप्पे पर कि लोगों को कहीं परेशानियां ना हो। ऑपरेशन रेस्क्यू में कैसे मुख्यमंत्री की पैनी नजर है, पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह भी लगातार हालात पर पल पल की अपडेट ले रहे हैं। लेकिन रिपब्लिक भारत ने तैयार की इसी पर एक रिपोर्ट कि आखिर कैसे जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। थराली में तबाही के बीच सेना ने दिखाई अपनी ताकत। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान बने संकट मोचन। बिना रुके, बिना थके, हर चुनौती को पार करते हुए चला रहे रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तरकाशी के हर्षिल में आई आपदा के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी से चलाया जा रहा है। सेना एक एक आपदा पीड़ितों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में जुटी। आर्मी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम आपदा प्रभावित लोगों का रेस्क्यू करने के लिए पूरी ताकत से जुटी है। हालांकि लगातार बारिश और बंद सड़कों ने रेस्क्यू ऑपरेशन को चुनौतीपूर्ण बनाया है, फिर भी प्रशासन और राहत की टीमें बिना रुके काम कर रही। उत्तरकाशी आपदा के चौथे दिन जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जारी है। सेना, पुलिस व प्रशासन राहत बचाव में जुटे हुए हैं। आईटीबीपी के बहादुर जवान, एसडीआरएफ की मुस्तैद टीमें, एनडीआरएफ की ताकत और लोकल प्रशासन की समझदारी, इन सब ने मिलकर वो कर दिखाया जो मुश्किल घड़ी में बेहद जरूरी था, जान बचाना। अब तक 400 से ज्यादा लोगों को हमारे जवानों ने सुरक्षित निकाला है। वहीं इस आपदा में अब तक 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं धराली पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन ने 20 करोड़ रुपए की राहत राशि मंजूर की और मेडिकल टीमें तैनात। स्थानीय प्रशासन की तत्परता और समन्वय ने इस मुश्किल घड़ी में लोगों को नया जीवन दिया है। मौसम की मार के बीच भी हमारे जवान डटे हुए हैं और हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। लोकल प्रशासन लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं। ये सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं बल्कि जनता और प्रशासन के बीच एक भरोसा है। जहां एक और मुश्किलें हैं तो वहीं दूसरी ओर जज्बा और जिम्मेदारी का अद्भुत उदाहरण भी देखने को मिल रहा है। धराली की इस आपदा ने साबित कर दिया है कि जब सिस्टम एक्टिव होता है तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी छोटी हो जाती है। यहाँ सिर्फ जवान नहीं, सिस्टम भी लड़ रहा है एक एक जिंदगी के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।